Hello guys, this is Isha from INS Coachings and from today onwards I will be teaching you General Science. अब आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. सो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे. सो what are living organisms? अब आप लोगों को पता ही होगा कि we consider living organisms as those organisms जो ग्रो करते हैं. यू नो लाइक ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गई. बट इन सब चीज़ों के साथ साथ और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं, जो हमें हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं, लाइक फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए. लाइक यू ऑल बी अवेयर ऑफ COVID-19, दैट इज ऑल्सो वायरस. सो इस टाइप के काफ़ी सारे माइक्रोब्स हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं, देन हमारे फूड में रहते हैं. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट all those microorganisms. So let us start. So according to 2011 census, there are nearly 87 million living organisms. मतलब पानी में और लैंड के मिला के इन टोटल 87 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. अब दिस इज नॉट अ लिटिल अमाउंट, राइट? बहुत ज़्यादा हो गया. अभी हम लोगों को कुछ हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है कि क्या क्या है. अगर हमें पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है तो वी बी लाइक ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, एनिमल्स में भी क्या कैट, डॉग एंड ऑल, और ट्रीज है. बट ऐसा नहीं है. देयर आर 87 मिलियन. ओके. और अगर इतना वास्ट अमाउंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो फिर उनको क्लासीफाई करना भी ज़रूरी है. जैसे हम लोग एनिमल्स को और ह्यूमंस को क्लासीफाई करते हैं, ठीक उसी तरह हर टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है, राइट? सो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, रॉबर्ट हार्डिंग विटकर. आई राइट हिज नेम. ये आपके लाइक MCQ टेस्ट में वगैरह शायद आ सकता है अगर आपको MCQ बेस्ड हुआ तो. रॉबर्ट हार्डिंग विटकर, ये उसके नाम की स्पेलिंग है. एंड इसने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया. ओके. सो व्हाट आर दोज 5 क्लासिफिकेशंस? सो उन 5 क्लासिफिकेशंस में का फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है विच इज complexity of cell structure. हम हर एक क्लासिफिकेशन को एक एक करके देखते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर. नाउ आई अज्यूम कि आप लोगों को सबको पता होगा व्हाट आर सेल्स. और सेल स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो सेल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मतलब इट्स मेड अप ऑफ वाटर, काइंड ऑफ लाइक 90% वाटर होता है सेल में, एंड सेल मेम्ब्रेन वगैरह रहता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है. सो सेल स्ट्रक्चर, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एक होता है प्रोकार्योटिक एंड अनदर वन होता है यूकार्योटिक. इसमें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज prokaryotic and other one is eukaryotic. अब ये दोनों चीजें हैं क्या, राइट? प्रोकार्योटिक का मतलब होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेल्युलर है. These are unicellular. बट अब द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज यूकार्योटिक में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक इज, जो कुछ भी प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर इज समथिंग कि जिसके अंदर ना न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता या फिर न्यूक्लियस होता ही नहीं है. ओके.
आप सबको पता होगा दैट न्यूक्लियस इज द वेरी स्मॉल पार्ट. ओके, सो प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियस. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, एंड यूकैरियोटिक में दो टाइप्स आते हैं, विच इज यूनिसेल्यूलर एंड multicellular. Okay, we will be seeing this in our further part. ठीक है, फाइन. यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया. सेल स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक हैव प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में नॉन प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और विजिबल होता है, लाइक वी कैन सी न्यूक्लियस. ओके, fine. Now let us move forward to our second classification, which is complexity of organism. ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में बस यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आते हैं. लाइक अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो फिर व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स, ये बेस है न्यूक्लियस का. यू नो, लाइक अगर न्यूक्लियस विजिबल है तो प्रोकैरियोटिक, अगर न्यूक्लियस विजिबल अगर न्यूक्लियस विजिबल है तो यूकैरियोटिक, अगर न्यूक्लियस विजिबल नहीं है तो फिर प्रोकैरियोटिक. ओके, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच इज नथिंग बट यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. नाउ आप सब लोगों को पता होगा ही दैट वी ह्यूमंस आर मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. ओके, और जो कुछ भी हमें दिखाई देते हैं ऑल दोज आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर. वी विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन आवर फर्दर टॉपिक्स. Now, our next classification is based on mode of nutrition. Okay? अब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिशन लगेगा, राइट? हम ग्रो कैसे करते हैं? ऑब्वियसली न्यूट्रिशंस की वजह से. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिशंस. सो जिनमें से कुछ होता है लाइक एक होता है ऑटोट्रॉफिक, देन सैप्रोफिटिक, हेट्रोट्रॉफिक. I'll just write those down and I'll explain what are these. So, first is, अगर इनमें से हमें देखा जाए तो first is photosynthesis. फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस मतलब ये जो है फोटोसिंथेसिस एक्चुअली प्लांट्स परफॉर्म करते हैं व्हेन सनलाइट, मतलब सनलाइट जब उनके ऊपर आती है तो फिर वो सनलाइट के यूज से अपने लिए न्यूट्रिशंस क्रिएट करते हैं, अपना फूड क्रिएट करते हैं. ओके, लाइक और CO2 को कंज्यूम करके फूड क्रिएट करते हैं, और ग्रीन क्लोरोफाइल पिगमेंट होता है उनका, जिनकी वजह से हमें प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, और O2 मतलब ऑक्सीजन वो एज अ बाय प्रोडक्ट छोड़ते हैं. दिस इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको याद रखना है तो बस इतना ही ध्यान में रखिए कि जब सनलाइट आता है तो सनलाइट के यूज से प्लांट्स अपने लिए फूड क्रिएट करते हैं. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. ठीक है. देन सेकेंड थिंग इज saprophytic. Now one more point in photosynthesis is an example of ऑटोट्रॉफिक. व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो खुद का फूड खुद ही क्रिएट करे. यू नो, लाइक हम ह्यूमन बींग्स खुद का फूड खुद नहीं क्रिएट करेंगे. हम प्लांट्स का बेस लेते हैं टू कंज्यूम.
यू नो, वी आर कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैप्रोफिटिक. ओके, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो भी डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कंज्यूम करके वो अपने लिए फूड क्रिएट करते हैं, यू नो, लाइक, एंड मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एवरीथिंग आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. तो जो फंगाई होते हैं बेसिकली उनको सैप्रोफिटिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो लाइक जो कुछ भी डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, विल बी लर्निंग अबाउट ऑर्गेनिक मटेरियल्स. सो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कुछ भी होते हैं उनको कंज्यूम करके फिर वो अपने लिए न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं, राइट. देन हेट्रोट्रॉफिक. Now, next point is heterotrophic. What is heterotrophic? Heterotrophic मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपना पेट भरता है. अगर मुझे ग्रो होना है तो मुझे कहीं से तो भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी, रादर देन ईटिंग एनीथिंग वगैरह, मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खा लूँगी. यू नो, समझ रहे हो आप? एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक. Right. Now, moving on to our next classification, which is fourth classification, lifestyle. Okay. लाइफस्टाइल के बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. एंड लाइफस्टाइल मतलब वो, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड अमॉन्ग अस नाउ. लाइक लाइफस्टाइल क्या, हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है. बट यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, 3 टाइप की लाइफस्टाइल्स होती है. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, and then decomposer. These 3 are main categories. अब producers में कौन आएगा? तो producers में आएंगे plants. Okay? Plants जो होते हैं वो producers होते हैं, like they create food for us. Consumers are animals. अब ऑब्वियसली प्लांट्स जो कुछ भी बनाते हैं, लाइक हम प्लांट ही तो खाते हैं. एवरीथिंग वी ईट, वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, वो सब प्लांट्स से ही आता है, राइट. तो फिर प्लांट्स वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं और हम उन प्लांट्स ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. ओके, एंड देन लास्ट थिंग इज decomposers. Decomposers are nothing but fungi. No, it's not fungi, it's fungi. So we'll be learning about it in our further topics. Okay. Now, our next and last classification is phylogenetic relationships. What are phylogenetic relationships? Word काफी दिमाग वाला लग रहा है, कुछ नहीं है इसमें. Okay. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब क्या? अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब भी हम एनिमल्स को देखते हैं ना, वी कैन कंसिडर देम एज वन कैटेगरी. यू नो, मतलब अगर आप कैट, टाइगर, चीता इनको देखो ना, तो ये एक सेम कैटेगरी के लगते हैं. एंड उसी जगह पे अगर हम आई डोंट नो भालू देख ले, या फिर पोला बेयर, मतलब बेयर्स, पांडाज एंड मंकीज, इन सबको अगर कंसिडर करेंगे तो ये अलग कैटेगरी है. तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. और ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर. ओके.